हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रविंद्र सिंह एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं कि करंट अफेयर्स को कैसे हम प्रिपेयर करें फॉर बैंकिंग एग्ज़ाम्स। तो आपको पता ही होगा कि करंट अफेयर्स की जो इम्पोर्टेंस है बैंकिंग एग्ज़ाम्स में वो बहुत ज़्यादा है। जब हम मेंस की बात करते हैं ख़ास तौर पे, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आईबीपीएस क्लर्क में फॉर एग्जांपल 50 क्वेश्चंस आते हैं 50 मार्क्स के, आईबीपीएस पीओ में 40 क्वेश्चंस आते हैं 40 मार्क्स के। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं अभी कहूँगा वो ये है कि एसबीआई पीओ में इस साल वेटेज बढ़ गया था जो मेंस एग्जाम हमने दिया है जिसमें उसमें 50 क्वेश्चन थे फिर 60 मार्क्स के। तो इस तरह इस जो मेंस के पर्सपेक्टिव से जो करंट अफेयर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर्स में अगर आपका डिसेंट स्कोर भी है तो आप मेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो। तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्या सोर्सेज मैंने यूज़ किए और क्या सोर्सेज आप यूज़ कर सकते हो, और रिवीजन साइकिल क्या होना चाहिए हमारा, कब कब हमें रिवाइज करने हैं करंट अफेयर्स, और क्विज कहाँ से कर सकते हैं, और लास्ट में आपको मैं बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में भी बता दूंगा कि आप कहाँ से उसको कवर कर सकते हैं। तो पहली बात हम शुरू करते हैं कि तो मेरा जो फर्स्ट सोर्स था करंट अफेयर्स के लिए वो था कि कपिल काठपल सर हैं जो अन अकेडमी पे पढ़ाते हैं, और उनकी यूट्यूब पे क्लास आती है करंट अफेयर्स की। तो मैं करंट अफेयर्स वहाँ से करता था ऑन डेली बेसिस। उनका मैं चैनल का लिंक यहाँ पे दे दूँगा। और उसके बाद ये क्वेश्चन होता है कि यार उसको पढ़ना कैसे है, कि उसकी सॉफ्ट कॉपी में करना है या पीडीएफ। इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन जो उसको प्रिपेयर कर रहा है। मैं सॉफ्ट कॉपी प्रेफर करता था, मैं कंप्यूटर में ही उसको हाईलाइट करके पढ़ता था। तो जो उनकी क्लास है, उनकी जो क्लासेस की पीडीएफ्स होती हैं वो उनके टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे मिल जाएंगी आपको, जो कि आराम से आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको प्रिंट करवा लीजिए। और उनकी एक तो मंथली कंपाइलेशन भी मिल जाती है जो पढ़ना चाहते हैं आफ्टर मंथ, जब आप मतलब पढ़ चुके हैं करंट अफेयर्स, अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं कंपाइलेशन से आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ होगी। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी करंट अफेयर का सोर्स होता है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स या फिर कुछ ना कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो आपको मे बी समझ नहीं आएंगी, मुझको भी नहीं आती थी। तो उसमें आप स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूँ कि आप गूगल में सर्च ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपको अगर अंडरस्टैंडिंग होगी उन वर्ड्स की तो आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। फिर बात करते हैं कि अलग और कौन से सोर्सेज हैं। और बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे कि अड्डा 247 पे सर जो पढ़ाते हैं वो आप कर सकते हैं, आशीष सर हैं शायद। और एक और सोर्स है जिसकी अफेयर्स क्लाउड जो है बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स माना जाता है। पर मैंने अफेयर्स क्लाउड से नहीं किया था, क्योंकि डिफरेंट कैंडिडेट्स डिफरेंट जगह से करते हैं करंट अफेयर्स, और नो डाउट सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही वही करना चाहिए, बाकी भी है सोर्सेज जहाँ से आप कर सकते हैं। अफेयर्स क्लाउड्स मुझे थोड़ा लेंदी लगा, तो मैंने प्रेफर किया कपिल काठपाल सर को। एक और रीज़न ये है कि अगर आप मंथ का जब आपका कंप्लीट हो जाएगा कपिल काठपाल सर से आप अगर करते हैं, तो जो अफेयर्स क्लाउड के क्वेश्चंस हैं वो आपको बहुत आसानी से आप कर पाओगे। तो कहने का मतलब है कि मोस्ट ऑफ द करंट अफेयर्स सिमिलर ही रहते हैं कपिल काठपाल सर की अफेयर्स क्लाउड से। अब बात करते हैं कि रिवीजन कैसे करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन इज़ द की। मैं बार बार बोलूँगा, रिवीजन इज़ द की करंट अफेयर्स में। जितना आप रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा बैंक्स एग्ज़ाम में, और उतना ही आप कम फंसेंगे क्वेश्चंस में, क्योंकि एग्जामिनर तो क्वेश्चंस ऐसे ही बनाएगा जिसमें आप फंस जाएं, जिसमें बहुत माइन्यूट डाटा या परसेंटेज कुछ पूछा होगा। और अगर आप बहुत बार रिवाइज करेंगे तो अल्टीमेटली आप उस टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करेंगे। मुझे अभी भी याद है कि आईबीपीएस क्लर्क मेंस में क्वेश्चन आया था कि जो वर्ल्ड वाइड फंड है उसका क्या लोगो, कुछ ऐसे कुछ लोगों का था जो ग्रेट वाइट पांडा करके कुछ था। तो वो क्वेश्चन पूछा था कि लोगों में कौन सा एनिमल है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार बन जाते हैं, अगर आप उसको देख रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, रिवाइज करते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है और आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। रिवीजन साइकिल की बात कर रहे थे। फर्स्ट इज, मैं क्या करता था, मंडे का पढ़ता था, ठीक है, जैसे पढ़ा उसको हल्का से रिवाइज कर लिया जल्दी जल्दी से। फिर उसके बाद
ट्यूसडे का पढ़ना। अब वेडनेसडे को जब मैं पढ़ता था तो फिर तीनों दिन का रिवाइज करता था। तो मतलब 3 दिन का रिवाइज हो गया, मंडे का, ट्यूसडे का और वेडनेसडे का। मैंने वेडनेसडे को तीनों रिवाइज कर ली। ऐसे ही फिर मैं थर्सडे का पढ़ूंगा, फिर मैं फ्राइडे का पढ़ूंगा और मैं सैटरडे का पढ़ूंगा। फिर संडे को मैं थर्सडे, ये जो है आपका थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे सारा रिवाइज करूंगा और पूरे मंथ जो वीक का है रिवाइज करूंगा और क्विज लगाऊंगा। सुनने में बहुत लेंदी लग रहा होगा कि यार बार बार रिवाइज करना पड़ रहा है, पर मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, रिवीजन इज द की। और एक बार अगर आप पढ़ लेते हैं किसी चीज़ को तो उसको रिवाइज करना बहुत आसान होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक दिन का न्यूज़पेपर करने में 1.5 घंटा लग रहा है, सॉरी न्यूज़ करने में अगर 1.5 घंटा लग रहा है, तो उस केस में जब आप उसको रिवाइज करेंगे दैट विल बी कवर्ड इन 25 मिनट्स। मैं तो बोलूँगा 25 मिनट्स भी ज़्यादा हैं। तो ये चीज़ है। अब मैंने बोला कि रिवीजन कर ली। अब क्विज का क्यों क्यों मैं बात कर रहा हूँ। क्विज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक सोर्स में कुछ ना कुछ न्यूज़ रह जाती हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। अब क्विजेस जब मैं लगाता था उसमें कुछ क्वेश्चंस जो मुझे नहीं आते थे उसको मैं नोट डाउन करता था। आप कॉपी लगा सकते हैं, A4 साइज पेजेस आप यूज़ कर सकते हैं एज पर योर चॉइस। तो उनको मैं नोट डाउन कर लेता था, उनको फिर से रिवाइज करता था एग्जाम से पहले, बीच बीच में करता रहता था। तो क्विज के लिए क्या है, क्विज के लिए मैंने एक चीज़ परचेज कर रखी थी, एक था स्मार्ट क्विज गाइडली पे करंट अफेयर्स का। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट, जैसे आपने देख ही लिया कि कैसे काम करता है, क्या क्या इसमें चीज़ें होती हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक और फ्री सोर्स है, प्रैक्टिस मॉक की साइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे करंट अफेयर्स क्विज होते हैं। ऐसी वेरियस साइट्स पे अवेलेबल होंगे, तो वहाँ से आप क्विजेस लगा सकते हैं। क्विजेस की बहुत इंपॉर्टेंस है, आप समझिए बात को। अब एक डाउट मैं आपका क्लियर करूंगा, और जिसमें कई कैंडिडेट्स जो हैं उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। वो एक क्वेश्चन जो है कि अगर किसी दिन जिससे आप फॉलो कर रहे हैं टीचर से, अगर किसी दिन उनकी क्लास नहीं होती है या 2 दिन का गैप पड़ गया, तो 2 दिन में आप करेंगे क्या। ये तो है नहीं कि उस दिन 2 दिन का आप करेंगे नहीं। तो ऐसे जब मिस होता था उस दिन मैं क्या करता था, मैं प्रीवियस रिवाइज करता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर वेडनेसडे की क्लास नहीं हुई है तो मैं मंडे ट्यूसडे का रिवाइज करूंगा और उस दिन क्विज भी लगा लूंगा। तो इस ढंग से आपको प्रिपेयर करना है। तो ये तो रहे आपके सोर्सेज मैंने बता दिए, रिवीजन का बता दिया, क्विज का बता दिया, PDF कहाँ से मिलेगी, टेलीग्राम का चैनल आपको मैंने लिंक बता दिया। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक क्वेश्चन आता है कि यार ये क्लासेस रोज़ फॉलो करनी है, रोज़ मैं यूट्यूब पे क्लास देखूंगा तो उसमें तो बहुत टाइम चला जाएगा। 1 घंटे की 1.5 घंटे की क्लास होगी, फिर मैं 1 घंटा उसको याद करूँगा, फिर रिवाइज करूँगा। तो ऐसा नहीं है। जो मैंने चीज़ फॉलो की थी वो आप कर सकते हैं, डेफिनेटली इट विल हेल्प और टाइम भी बचाएगा। 15 से 20 दिन क्लासेस देखिए। सिर्फ क्लासेस में देखना क्या है, वो आपको सीखना पड़ेगा। मैं अब हमेशा यही बात करता हूँ, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको यही बताया था कि आपको सीखना है कि टेक्निक क्या है, कौन सी न्यूज़ में क्या पार्ट इंपॉर्टेंट है, वो आप 15 से 20 दिन में सीखिए। कैसे मुझे कवर करना है, 15 से 20 दिन में आपको समझ लग जाएगा, आदत भी बन जाएगी। फिर उसके बाद आपको क्लासेस देखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऐसा किया था, जिससे टाइम बचता है। उस टाइम को आप प्री या मेंस के जो मॉक्स हैं उसमें लगा सकते हैं, उसका मेंस लेवल का कंटेंट कर सकते हैं। उसमें क्या करना है, जब 15 से 20 दिन हो जाएंगे उसके बाद आप टेलीग्राम चैनल के जो उनका चैनल है वहाँ से सीधे PDF डाउनलोड कीजिए, प्रिंट करवाइए या सॉफ्ट कॉपी से पढ़िए, ये आपकी चॉइस है। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि सारे सोर्सेज अच्छे हैं, ठीक है ना। अब मैं किसी की ना ही बुराई करता हूँ, इट डिपेंड्स अपॉन ए पर्सन कि भाई वो क्या करना चाहता है। मैंने जो सोर्सेज फॉलो किए थे वो आपको बता दिए। अब बात करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस की। बैंकिंग अवेयरनेस इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन नॉट दैट मच, इतने ज़्यादा नहीं आते हैं क्वेश्चंस करंट उसमें जो एग्ज़ाम्स में, पर क्वेश्चंस जो होते हैं उसके रिलेटेड होते हैं। तो अगर आपको बैंकिंग अवेयरनेस की नॉलेज है, वेरियस कंसेप्ट जो रहते हैं बैंकिंग अवेयरनेस में, आराम से आप उसको कवर कर लेंगे। मैं बैंकिंग अवेयरनेस जो स्टैटिक पार्ट है उसकी बात कर रहा हूँ। जो करंट पार्ट रहता है वो जो कपिल काठपाल सर की जो वीडियोस है उसमें कवर रहता है, तो आपको उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। जो स्टैटिक पार्ट है उसको आप कहाँ से कर सकते हैं, अगेन कपिल काठपाल सर का यूट्यूब पे एक क्लासेस है, सीरीज ऑफ क्लासेस है, जिसका मैं लिंक दे दूंगा। और जब वो कंप्लीट हो जाए उसको आप, ये नहीं है कि रोज़ करना है, 2 दिन में एक बार कर लीजिए एक टॉपिक, 3 दिन में एक बार कर लीजिए, ऐसे मतलब उसको साथ साथ में कंप्लीट करते रहना है।
ऐसा नहीं है कि उसको भी कंप्लीट करना है, ये भी करना है, तो इस हेक्टिक हो जाएगा, बाकी सब्जेक्ट्स में टाइम दे नहीं पाओगे। जब वो कंप्लीट हो जाए तो उसको रिवाइज करते रहना, थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करते रहना। बहुत अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग आनी शुरू हो जाएगी कि यार अच्छा ये कंसेप्ट यूज़ हुआ यहाँ पे, मैंने वो पढ़ा था, ये चीज़ें आपको, आप उसको लिंक कर पाओगे। तो इस ढंग से हम जैसे भी हैं इस ढंग से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। और यही तरीके अगर आप यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपका एक जो प्रिपरेशन होगी करंट अफेयर्स की बहुत अच्छे लेवल पे चली जाएगी। और कोई भी आपको अगर डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि डिफरेंट वीडियोस की क्या चीज़ें आपको समझ नहीं आती, तो मैं उस पर वीडियो बना के आपको आपके डाउट सारे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि क्वांट की स्ट्रेटजी लेके आओ, रीजनिंग की स्ट्रेटजी लेके आओ। मैं उस पर काम कर रहा हूँ एंड डेफिनेटली मैं जल्दी ही वो स्ट्रेटजी ले आऊँगा। इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है उसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स और के बारे में पता करना है जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर सके। थैंक यू।